क्या हाल है दोस्तों। होप आप लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा। आज मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। ये देखो, मैं जब भी ट्रेड डालता हूँ मैं अपना डेट हमेशा डालता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 17 अगस्त लिखा है। 17 अगस्त के 5 बजे का 3:07 का स्क्रीनशॉट। ठीक, आज मेरे को एक लॉस हुआ था निफ्टी में, और ये अच्छा खासा लॉस हुआ था -6500 का। फिर मैंने अपना ट्रेड को थोड़ा एग्जीक्यूट किया। हालांकि मैं इससे पहले ना प्लस 2200 के प्रॉफिट में था, 2200 के प्रॉफिट में था। उसके बाद फिर मेरा लॉस हुआ। हालांकि मेरा इसी का जो सी में ही मेरे को लॉस हो गया था, तो टोटल मेरे को समझ लो 8000 का लॉस हुआ था। तो ये जो 2200 प्रॉफिट था, वो 2200 प्रॉफिट कट के फिर -6600 दिखा रहे हैं। मतलब टोटल लॉस हुआ था आज मेरे को 8000 का। और अगर वो 8000 के लॉस नहीं होते तो आज मेरे को टोटल इनकम कितनी हो जाती है, लगभग 15000 16000 के करीब हो जाती। ओके, और फिर मैंने ट्रेड लिए कुछ कुछ। फिर ये देखिए, निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया जिसमें 10,000 का प्रॉफिट है, 1900 का प्रॉफिट है, 1800 का प्रॉफिट है। ये लॉस मेरा वैसे 8000 का था, और 2000 वैसे में पहले पॉजिटिव में था। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पे लॉस लिया। फिर ये 1400 का प्रॉफिट है, और ये आज का डेट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ पे लॉस लिया हूँ, मतलब कहाँ पे लॉस लिया हूँ, फिर किस तरह से मैंने अपने इसको पॉजिटिव किया। ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, स्टार्टिंग में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। मार्केट ओपन हुआ, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। मेरे को लगा भाई मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। फिर मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन देखी, तो फिर एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे लिया था, जिससे मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे लिया। फिर यहाँ से मेरे को कम से कम 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, फिर जब ये ऊपर आ रहा था तो मेरे को लगा कि अब ये देखिए इसको ध्यान से, ये एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स बना के इसने ब्रेकआउट किया। और मैंने यहीं पे मार खा गया कि मैं खुद ही अपने रूल को भूल गया कि जब तक ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन हमारा रेजिस्टेंस ये बना हुआ है अभी भी, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर यहाँ पे एक ये लाल कैंडल बनी, तो मेरे को लगता है कई बार क्या प्रॉफिट बुकिंग में भी लाल दिखा देता है, लेकिन उसके बाद जो फॉलो कैंडल होती है वो आगे निकल जाती है। ठीक, मेरा सेंटीमेंट बुलिश का था क्योंकि ये इस तरह से ऐसा रेंज बना के जा रहा था। तो मैं सोचा कि यहाँ तक का टारगेट लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट को बुक करने ही भूल गया। और फिर जो है यहाँ से ऐसे धड़ाम से गिरा, यहीं पे मेरे को 6000 का लॉस हो गया। मैं सोचा कि यहाँ से रिवर्स ले लेगा, फिर मैं सोचा कि यहाँ से रिवर्स ले लेगा, लेकिन फाइनली फिर मैं अपना लॉस को बुक किया। 6000 का लॉस को मैंने ले लिया, क्योंकि अब इसके नीचे जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ट्रेड का लॉजिक। अब मैं आपको बताता हूँ कल किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखो, कुछ भी हो ट्रेड आप लोग को मालूम है किस हिसाब से लेना रहता है, किस हिसाब से करना रहता है। आपको वीडियो लंबी लगे तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख लीजिएगा, प्लेबैक स्पीड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरे लेवल्स मार्क कर लीजिए। लेवल्स को आप लोग ध्यान रखिए, उसके बाद आप लोग को जैसा ट्रेड लेना है लीजिए। ये एक सबसे पहली बात, हमारी ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, तो जब ये ट्रेंड लाइन बन रही है तो इसमें आप चलो ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर ऐसे ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं रेंज बनाता है। अच्छा, ये जो मेरे रेजिस्टेंस जो है ये सब बने हुए हैं, ये सब बहुत पहले के रेजिस्टेंस बने हैं। ये भी एक मेरा सपोर्ट बना, अभी वो रेजिस्टेंस हो गया, और एक ये सपोर्ट, ये बहुत पहले के बने हुए हैं, इनको मैं डिलीट ही नहीं किया हूँ। मैं आपको कल के लिए बताता हूँ मैं कल किस तरह से आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, ये जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई है, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाया और ब्रेकडाउन दिया तो पहला टारगेट ये होगा। यहाँ पे कुछ रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। इससे ज़्यादा आगे मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसके नीचे मैं सोचा भी नहीं हूँ इसके नीचे जाएगा बोल के। ठीक है, उसके बाद अगर यहीं कहीं पर मार्केट ओपन होता है, यहाँ कोई रेंज बनाता है, तो पहला हमारा टारगेट ये हो सकता है। अब ये इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने आज गलती की थी। ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, ये आप लोगों को साफ दिख रहा है। सॉरी, एंगल्फिंग बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कि अपन इवनिंग स्टार जो ऊपर पे रहता है। तो ये एक नेगेटिव साइन है जिसके कारण नीचे आ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग होने दीजिए, उसकी फॉलो कैंडल को भी निकलने दीजिए। प्रॉपर क्लोजिंग हुई और उसकी जो अगली कैंडल है उसको ब्रेकआउट करने दीजिए। तो हमारा पहला टारगेट, अगर यहाँ पे फिर रेंज बना के, पहला टारगेट तो ये हो गया। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रेंज बनाया, या तो फिर एकदम से निकलता है तो फिर मत लीजिएगा, उसको वापस आने दीजिएगा। फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के बुलिश कैंडल दिखाता है ना, तब लीजिएगा रिटेस्ट करने के बाद। तो दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। फिर यहाँ कोई रेंज बनाए तो हमारा फिर तीसरा टारगेट ये होगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एकदम ही नीचे ओपन हो जाए तो अगर रेंज बना रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तब तो फिर नीचे धड़ाम से बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। लेकिन यहाँ से अगर रेंज बनाया तो पहला टारगेट ये होगा, और फिर यहाँ पे रेंज बनाएगा, कुछ कुछ रेंज बनाएगा, तो फिर दूसरा टारगेट ये होगा। बाकी ऊपर का मैंने जैसे आपसे बताया है। और अगर रेंज नहीं बनाता है, मान लो कि यहाँ पे इसने रेंज बना के एकदम से ब्रेकआउट दिया,
तो भाई इसको रिटेस्ट करने का मौका देना। यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे कोई रेंज बना के नीचे आया तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक, इसको और मैं आपको इजी वे में दिखा देता हूँ। ये लेवल्स मेरे मार्क करके रख लीजिएगा। एक हमारे पास और क्या ट्रेंड लाइन बन सकती है, इसको देखिए, ये एक हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक, मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ रेंज बनाता है तो इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बनता है, और मान लो कि यहीं पे अगर इसने कोई नेगेटिव कैंडल दिखाया तो हम नीचे की ओर जाएंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। उसी प्रकार ये हमारे की ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए बन जाएगा। मान लो ऊपर कहीं आ जाता है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है तो फिर नीचे के लिए अगर रेंज बना के तोड़ेगा तभी लेना, और अगर वन गो में तोड़ेगा तो उसको रिटेस्ट करने का मौका देना। ओके, अच्छा निफ्टी में मेरे को एक और प्रॉफिट जो हुआ था अच्छा 10,000 का, वो अच्छा खासा कहाँ पे हुआ देखो, यहाँ से अब मार्केट गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है, फिर ये मैंने स्टार देखा, इसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग स्टार। एक ये नेगेटिव कैंडल, एक ये हरी कैंडल और उसके नीचे एक ये कैंडल। मैंने जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई यहीं पे मैंने ट्रेड ले लिया, 95 रुपीज़ का मैंने सीई बाय किया। ये वापस से नीचे आ गया 86 रुपीज़ में, लेकिन मैं नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है और ये डराता है मार्केट। और उसके बाद ये जो मेरे को एक कैंडल कंफर्मेशन दिखा रही थी, ये कैंडल से मैं समझ गया था ये जो है ये अपना बुलिश रिवर्सल कैंडल है, इसलिए मैं ट्रेड को लेके बैठा रहा। फिर ये ट्रेड यहाँ तक गया पूरा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था इसलिए, और दूसरी बात ये इसने एक शूटिंग स्टार बनाया, इसलिए मैं सचेत हो गया। उसके बाद मैंने इस ट्रेड को जाने दिया। फिर ये नीचे आया, फिर इसने लास्ट मोमेंट में इस पूरे इसको एक एंगल कर लिया इस बड़े से कैंडल में। यहाँ से मैंने एक छोटा सा समझ लो कितना 2-3 हज़ार रुपए का प्रॉफिट लिया होगा ये एक पैसे में। ओके, चलिए मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, मेरे वीडियोस में तो बहुत लंबे हो जाते हैं। अरे यार ये ट्रेडिंग व्यू में भी पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे लेवल्स मार्क हैं, हाँ अभी आ गया। बैंक निफ्टी भी देखिए, आज 17 तारीख थी, मार्केट ओपन हुआ, ये ट्रेंड लाइन हमारी कल की बनी हुई है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो भाई स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेहतरीन, और ये हमारा सपोर्ट ये भी हमारा कल के लिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, तो अब ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा फिर एक सपोर्ट जोन बन गया। तो ये सपोर्ट जोन मैंने कल ही खींच लिया था। मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे देखिए, ये एक हरा कैंडल, ये एक हरा कैंडल, फिर सॉरी एक लाल कैंडल, फिर एक हरा कैंडल, क्या जबरदस्त रिकवरी दिखाई। उसके बाद ये इस सेटअप के कारण, और इसने वापस से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ तक गए। अब ये हमारे स्ट्रॉन्ग क्या रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने हल्का सा रिटेस्ट किया क्योंकि वन गो में निकल गया तो रिटेस्ट किया, फिर वो वापस से इसने ऊपर गया यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को सचेत हो जाना था। क्यों? ये एक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, इस समय एक्टिव नहीं हुई, लेकिन इसने फिर से क्या काम किया, बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए दूसरे बार शूटिंग स्टार बना के धड़ाम से गिराई है, और ये फिर ये रेंज बनाई। देखो रेंज बना के गिरता है तो लंबा हम लोग टारगेट कर सकते हैं, वन गो में निकलता है तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ता है। ये पेशेंस आप लोग को लानी पड़ेगी। उसके बाद जब निफ्टी यहाँ पे अपना सपोर्ट बना रहा था तो बैंक निफ्टी भी अपना सपोर्ट बनाया। हालांकि मैं ट्रेड करता तो कोई एक ही चार्ट को देखता हूँ, हालांकि है ना, लेकिन लेवल्स मैं देखता रहता हूँ सभी के। और दूसरी बात यह है कि मेरे को निफ्टी ज़्यादा सूट करता है। फिर ये इस तरह से ऐसा प्राइस एक्शन बनाया, इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया। अब हम कल के लिए क्या देख सकते हैं, ये इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। मान लो मार्केट ऐसा ओपन होता है, यहाँ रेंज बनाता है, ब्रेकडाउन दिया तो पहला टारगेट ये, रेंज बनाया ब्रेकडाउन दिया तो दूसरा टारगेट ये, फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो तीसरा टारगेट ये, इतना फिक्स है। और मान लो कि ऐसा वन गो में निकल जाता है तो रिटेस्ट करने देना, फिर ये वन गो में निकल गया तो रिटेस्ट करने देना, फिर ये। ओके, और मान लो कि है ना रेंज बनाया ब्रेकडाउन दिया, यहाँ कोई बुलिश दिखाया क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट ने उठाया था, तो फिर यहाँ कोई बुलिश कैंडल दिखाया तो पहला टारगेट ये रहेगा। अच्छा यहाँ पे रेंज बनाने दीजिएगा, पहला रेंज बनाएगा तो पहला दूसरा है ना, तो पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट ये हो गया, फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो फिर अब ये भी एक ट्रेंड लाइन है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन एक बार रेजिस्ट ले चुकी है, 2 बार रेजिस्ट ले चुकी है, तीसरी बार रेजिस्ट ली तो ठीक, अगर पहले में नेगेटिव कैंडल दिखा दी, शूटिंग स्टार दिखा दी तो धड़ाम से ये नीचे यहाँ तक आएगा ही आएगा। लेकिन अगर यहीं पर रेंज बनाने लगी तो इसको तोड़ के ये भी यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, फिक्स है इसका लेना। फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट हम यहाँ तक का कर सकते हैं, फिर यहाँ कुछ रेंज बनाया तो तीसरा टारगेट ये रहेगा। लेकिन कभी भी हो ध्यान रखना, मान लो कि रेंज बना के ऐसा निकला
तो इसको रिटेस्ट करने देना, फिर कुछ ऐसा बुलिश दिखाता है फिर आगे के लिए जाना। उसी प्रकार यहाँ से ऐसा निकला, फिर ऐसा रिटेस्ट करने देना, फिर यहाँ से कुछ बुलिश दिखाता है तो फिर ऊपर के लिए जाना। होप आप लोग के मेरे लेवल समझ आ गए होंगे। फिर यहाँ पे अगर निकला, ठीक है, रेंज बना के ऊपर गया तो ऊपर, रेंज बना के नीचे तोड़ा तो नीचे, और एकदम ही ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो रेंज बनाने देना, नीचे गया तो नीचे, नहीं तो ऊपर का ये टारगेट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और फिर रेंज बना के फिर ऊपर के लिए टारगेट करेगा। और अगर इसको नीचे जान रहेगा तो यहीं पे ये क्या काम करेगा, एक नेगेटिव शूटिंग स्टार दिखा के या कोई भी एक नेगेटिव बेरिश कैंडल दिखा के यहाँ नीचे के लिए जाएगा। होप आप लोग को मेरे लेवल समझ आ गए होंगे। आप इन चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बड़े इसमें देख लीजिए। चलिए 1 2 3, उसी प्रकार निफ्टी का भी देख लीजिए। हाँ, अभी आता ही नहीं यार मेरे लेवल में, क्या बताऊँ। निफ्टी का मैं ज़्यादा निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ना, मैं अपने लेवल डिलीट नहीं करता हूँ, आप लोगों को बहुत कचरा दिखेगा, है ना। तो ये मेरे एक ट्रेंड लाइन, ये भी एक सॉरी, ये मेरे एक ट्रेंड लाइन गया हुआ है, मैं इसका भी रेस्पेक्ट करूँगा। मान लो मार्केट ऐसा ओपन होता है तो यहाँ पे भाई रेजिस्ट लेगा ही लेगा, ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है मेरे पास लाल रंग की, तो डबल ट्रिपल रेजिस्टेंस है, तो बहुत मुश्किल चांसेस हैं। ऊपर पे ये सब बहुत पहले के लेवल्स बने हुए हैं, इन सबको देख सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कभी ना कभी तो काम आएंगे। मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, ये वाला ट्रेंड लाइन तो खैर कोई मतलब नहीं है, इसको तो डिलीट कर दीजिए। चलिए इसका 1 2 3, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, टेक केयर।